मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीटीसी 2016 के या 2017 भी कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर प्रोसेस के बारे में कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किस साइट पे फॉर्म भरना है और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं आगे बीटीसी के लिए, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी और क्या रहेगा पैटर्न एडमिशन का। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सब कुछ प्रोसेस समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइबर बन जाइए सब्सक्राइब करके। और एक और बात, Redmi 4A का गिवअवे जो इस चैनल यानी गवर्नमेंट जॉब्स के चैनल पे चल रहा है, उसकी मैं विनर अनाउंस करने वाला हूं 20 जून को। तो यदि आपने अभी तक उस गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ये वीडियो चल रही है उसमें कमेंट बॉक्स में आप कोई भी अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और कोई भी आपके सवाल उसमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपके सवाल नहीं है तो हाय हेलो कुछ भी उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह चैनल यानी गवर्नमेंट जॉब्स का यह चैनल और बिंग टेक्निकल इंडियन चैनल और स्मार्ट स्टडीज चैनल, बिंग टेक्निकल इंडियन और स्मार्ट स्टडी चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और गवर्नमेंट जॉब्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और एक कमेंट इस वीडियो के नीचे कर देना है। बस सिंपल सा प्रोसेस है। गवर्नमेंट जॉब्स का चैनल, बिंग टेक्निकल इंडियन का चैनल और स्मार्ट स्टडी चैनल, इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। गवर्नमेंट जॉब चैनल, बिंग टेक्निकल इंडियन और स्मार्ट स्टडी चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप यूट्यूब में खोल कर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। बस आप Redmi 4A के विनर हो सकते हैं, जो कि मैं 20 जून को बताऊंगा कि कौन Redmi 4A जीत रहा है। तो आप Redmi 4A जीतने के लिए इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं 20 जून को ही, बहुत ही जल्दी 20 जून को मैं विनर अनाउंस कर दूंगा और आपको Redmi 4A आपके एड्रेस तक पहुँचा दूंगा। तो दोस्तों, आज हम बीटीसी के बारे में बात करेंगे। बीटीसी का फुल एंड फाइनल अब कुछ पूरा क्लियरिफिकेशन हो चुका है, उसका फॉर्म भी भरा जाना स्टार्ट हो गया है आज, जो कि 14 जून है, 15 जून है आज। तो कल से ही फॉर्म भरने का उनका दिया था कि 14 जून से भरा जाएगा, लेकिन अभी आज उनकी लिंक पूरी तरह से अपीयर हुई है और फॉर्म भरा जा रहा है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आपको जाके फॉर्म को फिल करना होगा। उस लिंक पे जाके आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक नोटिफिकेशन की भी नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ पे आप जाके फॉर्म के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं कि कितने का फॉर्म है, कैसे कैसे और आगे क्या क्या प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको सब कुछ ब्रीफ में बता भी देता हूँ कैसे क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। तो जो डेट्स हैं, 14 जून 2017 से फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट 5 जुलाई रखी गई है। 3 जुलाई रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की, फॉर्म भरने की, और 5 जुलाई फ़ी वगैरह पेमेंट करने की, और चालान वगैरह से यदि आप पेमेंट करते हैं तो 5 जुलाई तक पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। और फॉर्म का करेक्शन जो होगा 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच करेक्शन होगा। यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शायद आपका 1-2 जुलाई तक रिजल्ट आ जाए। यदि आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक रिजल्ट कोई आने की संभावना नहीं है, तब भी आप फॉर्म को फिल कर दीजिए और फिर जब करेक्शन होगा फॉर्म का 10 से 13 जुलाई के बीच, तब उसमें आप अपना रिजल्ट का मार्क्स जो है अपडेट कर दीजिएगा। तो ये बहुत से हमें कमेंट आ रहे थे कि सर अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बारे में बता दिया आपको। और इसमें कुछ और क्राइटेरिया रखा गया है। जो इसमें फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की जो फ़ीस है वो 400 रुपये रखी गई है, और SC ST और अदर कैंडिडेट की फ़ीस है वो 200 रुपये रखी गई है। PH कैंडिडेट की फ़ीस कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। फॉर्म को भरने के लिए आपको 10th ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको डिप्लोमा वगैरह है तो नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपको जनरल OBC के लिए, जनरल के लिए मिनिमम 50% मार्क्स और अदर कास्ट के लिए मिनिमम 45% मार्क्स नेसेसरी होना चाहिए। और आपकी एज क्राइटेरिया इसमें जो रखा गया है, 1 जुलाई 2016 को, ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई 2016 को आपकी एज 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया मिलता है OBC SC ST को, जो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वैसा मिलता रहेगा अन्य फॉर्म की तरह। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप खुद से नहीं भरते हैं तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाइए, उनसे बोलिए फॉर्म आपको भर देंगे, आपकी जो फ़ी वगैरह है वो पेमेंट कर देंगे, आप फॉर्म भर लीजिए। तो अभी मैं आपको सजेशन देता हूँ कि 1-2 दिन रुक जाइए, अभी फॉर्म सब कुछ उसमें जो करेक्शन वगैरह हो शायद 1-2 दिन में हो जाए, तो आप 1-2 दिन के बाद ही फॉर्म भरिएगा, जो कि मेरी सजेशन है। लेकिन आप भर भी सकते हैं, जो करेक्शन होना था हो गया, अब तो कुछ होने की कोई उम्मीद नहीं है।
तो ये रहा इसका पूरा क्राइटेरिया। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो आपके जानने के लिए ज़रूरी होंगी। देखिए, आप जब फॉर्म को भरेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को सबमिट होने के बाद आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, जो काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग की इन्होंने डेट जो है, कुछ डेट इनकी तरफ से आई हैं कि 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें आप अपने मेरिट के आधार पर अपने ज़िले या किसी अन्य ज़िले में जो भी आप कॉलेज चाहते हैं उसकी चॉइस फिल कर सकते हैं। फिर उस फर्स्ट राउंड का जो आपने चॉइस फिल किया होगा, चॉइस फिल करने का मतलब आप कॉलेज लॉक कर सकते हैं जो आपको चाहिए। कि मान लीजिए आप कानपुर से हैं तो आप कानपुर का डायरेक्ट चाहिए तो आप कानपुर का उसमें फिल कर सकते हैं। यदि आपकी मेरिट उसमें आती है तो आप ऐसे फॉर्म फिल करेंगे, आप चॉइस लॉक करेंगे। उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 अगस्त को रिजल्ट आएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है। और यदि आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको 9-10 अगस्त को 9-10 या 9 से 12 अगस्त तक आपको वहाँ पे जाकर उस कॉलेज में जो आपको कॉलेज मिला है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने होंगे और अपनी सीट पक्की करवा लेनी होगी। फिर आपको यदि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड में भी भाग ले सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो होगी 14 अगस्त से होगी। इसमें यदि डायट भर गए होंगे फर्स्ट राउंड में तो आपको डायट या गवर्नमेंट कॉलेज सेकंड राउंड में नहीं देखने को मिलेंगे। यदि कुछ खाली होंगे तो मिलेंगे। अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग 14 अगस्त को होगी। अब 14 अगस्त को आपको चॉइस वगैरह फिल करनी होगी और उसका रिजल्ट जो है 17 अगस्त से 28 अगस्त के बीच आएगा। और आपको 4 सितंबर को वहाँ पे कॉलेज में जाकर आपको अपनी सीट पक्की करवानी होगी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवा के। तो ये पूरा क्राइटेरिया रहा काउंसलिंग का। अब मैं काउंसलिंग की और वीडियोज बनाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ आ गया। ये तो मैं ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया काउंसलिंग के बारे में। कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, जो डायट कॉलेजों की फ़ीस है यानी गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस रखी गई है वो 10,200 फीस रखी गई है 1 साल की। मतलब पहले साल भी 10,200 आपको पे करने पड़ेंगे, दूसरे साल भी आपको 10,200 पे करने पड़ेंगे। ये सब फीस ये जो 10,200 है इसमें एग्जामिनेशन फ़ी और मार्कशीट फीस नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी जो कुछ लगेगी 1,000-1,200 वो आपको देनी होगी, जो उनकी तरफ से डिसाइड होगी। और यदि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल भी ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजों की हॉस्टल की फ़ीस है वो 2,400 रुपये 1 साल की रखी गई है, जिसमें सिर्फ रहने का है, खाने का नहीं है। मेस का चार्ज अलग से होगा जो आपको देना पड़ेगा, जो उनकी तरफ से डिसाइड होगा। तो 10,200 पूरी फीस प्लस हॉस्टल लेते हैं तो 2,400 आपके हॉस्टल की फ़ीस। ये रही गवर्नमेंट कॉलेज या डायट कॉलेजों के बारे में। अब यदि हम प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो उनकी तरफ से प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस रखी गई है वो 41,700 फीस 41,400 फीस रखी गई है। तो ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है जो ज़्यादा है 41,400। इसके बाद आपको बीटीसी यदि करते हैं तो स्कॉलरशिप भी कुछ मिलेगी। जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको कुछ कम मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कुछ ज़्यादा मिलेगी। तो स्कॉलरशिप लगभग 10,000 के आसपास मिल जाती है, खासकर डायट कॉलेजों में, और वही प्राइवेट कॉलेजों में 20-25 हज़ार के आसपास मिल जाती है। तो ये पूरा रहा क्राइटेरिया। इसके बारे में मेरी और वीडियो जाएंगी। आप पहले फॉर्म भर के सब कुछ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में आप मुझे कमेंट करिए कि आपको और क्या चाहिए। मैं अभी एक वीडियो और बनाने वाला हूँ कि कितनी मेरिट कितनी पिछले साल गई थी, हर जिले की अलग अलग मेरिट मैं बताऊंगा। तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं कि आपकी कितनी मेरिट बैठ रही है और आपको कौन सा कॉलेज मिलने की उम्मीद है। तो आशा आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है इसलिए मैं इसी पे एंड करता हूँ। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और रेडमी 4 के गिव में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि मैं 20 जून को रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ, उसका विनर अनाउंस करने वाला हूँ रेडमी 4A स्मार्टफोन का। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।